जो कैसर का उसे कैसर को, जो परमेश्वर का उसे परमेश्वर को दे दो। कब देना है ब्रदर? हर एक पल। आइए, ये समय है वचन का, तो मैं चाहता हूं कि हम सब अभी बड़े ध्यान से आने वाला कुछ समय हम प्रभु को दें, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं आज का वचन जो है, इनफैक्ट आज की पूरी जो मीटिंग है पूरी तरह से प्रभु की ओर से लेड होकर आई है। पता है आपको ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया सुबह, तब जो भाई ने कहा, एक्चुअली ऐसे समझो कि आधी चीज़ें उन्होंने बोल दी है। क्योंकि वो जब कह रहे थे कि उन्हें सुबह वचन नहीं मिल रहा था वर्शिप को एनकरेज करने के लिए, हम क्या बोलूं प्रभु, तो जानते हो उन्होंने क्या बोला? कितने लोगों को याद है उन्होंने क्या बोला है? सैक्रिफाइस। कितने जल्दी भूल जाते हैं हम। कल हम बाइबल स्टडी में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वाक्य सीखा था कल, आप भी सीख लो। हम बहुत जल्द जो चीज़ों को याद रखनी चाहिए उसे हम बहुत जल्द भुला देते हैं, और जो चीज़ों को हमें भुला देना चाहिए कब से, उसे हम याद रख के बैठे अब तक, है ना? ओके, ये बहुत बार होता है, हम सबके साथ होता है। लेकिन मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ट्राई करते रहो कि हम प्रभु के वचनों पर जितना हो सके हम उतना मनन कर पाए, उसे याद रख पाए। क्या कभी आप प्रभु से मांगते हो, प्रभु मुझे ध्यान देने में मेरी सहायता कर, फोकस करने में मेरी सहायता कर? कभी आपकी ऐसी दुआ है? या कभी हम सिर्फ वही मांग रहे हैं, इसमें दे, वो दे, ये कर, वो? कभी आप बाइबल खोलने से पहले कहते हो प्रभु कि मुझे जो पढ़ना है और जो मैं पढ़ने वाला हूँ या वाली हूँ, प्लीज वो पढ़कर समझने में मेरी सहायता कर? ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें। आज का जो, जैसे मैंने कहा, भाई ने जो स्टार्ट में, शुरुआत में उन्होंने जो सिखाया है कि हमें कुर्बानी देनी चाहिए, या हमें सैक्रिफाइस करना चाहिए, या हमें सरेंडर करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए खुद को, क्योंकि वही सच्ची आराधना होती है। आप बिलीव नहीं करोगे कि जब हमने स्टार्ट में एक सॉफ्ट म्यूजिक लगाया था, तो उसके स्टार्ट में भी वो बड़ा सा एक लेटर में जो लिखा था, इट वॉज रिटन आई सरेंडर। और आज मैं आपको वही लेके आया, यू एंड आई नीड टू सरेंडर। हमें खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है, हमें खुद को समर्पित करना है। याद रखो, ये शब्द बहुत ही अहम शब्द है, बहुत ही पवित्र शब्द है, मैं समझता हूं। टू सरेंडर, टू समर्पित करना खुद को, यानी कि आपको पता है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स टू कंसिडर और सेट अपार्ट एज होली, यानी कि एक वस्तु को हम अलग कर देते हैं और कहते हैं ये पवित्र चीज है। बहुत से घरों में होता है ना कि ये जो है ये पवित्र चीज है, ये पवित्र जगह है, ये पवित्र ये है, वो है, होता है ना? उसी तरह वस्तुओं में पवित्रता नहीं ढूंढ रहा है परमेश्वर, हमारे अंदर ढूंढ रहा है वो परमेश्वर पवित्रता, समर्पण, सैक्रिफाइस, सरेंडर। अच्छा, कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने अपने जिंदगी में ये गवाही देखी है कि जब जब आप परमेश्वर में या प्रभु में बढ़ रहे हो, तब आपके ऊपर चुनौती ज्यादा बढ़ती है ना? सबकी गवाही है, ये सबकी गवाही है। लेकिन क्या आपने एक और चीज नोटिस की है कि उन सारे परिस्थितियों में परमेश्वर आपके साथ है? लेकिन यही चीज हम कई बार भूल जाते हैं। देखिए, परिस्थिति जब बदल जाते हैं और कठिन परिस्थिति हमारे सामने आते हैं ना, तो हम कई बार, जानते हो, परिस्थितियों के सामने जानकर कि परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, लेकिन हम भूल जाते हैं उसे, टेंशन्स में खो जाते हैं हम। और अचानक से कोई आकर जब हमें याद दिलाता है, कोई अगर वचन हमें उससे बात करता है, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, फिर एक बार हमें वो दिलासा मिलता है, वो एहसास होता है कि प्रभु मेरे साथ खड़ा है। कभी ये बात आप स्टडी करके देखना, जिस दिन
प्रभु यीशु मसीह उस नाव में से गुजर रहे थे जहां पर सारे चेले उनके साथ थे, और एक तूफान आ गया था और सारे चेले जो थे वो डर गए, क्योंकि उन्हें लगा अब उन्होंने सोच लिया हम डूबने वाले, हम मरने वाले। ठीक है, वो कहते कि क्या तुझे कोई फिक्र नहीं, हम डूब कर मर जाए। और वहां पर प्रभु क्या कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह वहां पर सो रहे थे उस नाव में। लेकिन आपको पता है उस जहाज में या उस नाव में जितने भी लोग थे, सारे लोगों ने हार मान ली थी सिवा एक, वो थे हमारे प्रभु। वो जानते थे जब तक परमेश्वर नहीं चाहता यहाँ पर और कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ उसी के सुनता है, सब सारी सृष्टि, सारी निर्मिति उसी के अधीन है। हमें भी होना चाहिए। लेकिन एक हैरान करने वाली बात आप पढ़ सकोगे, जानते हो उस वो जो समुद्र में या जो जिस तालाब में वो जहां पर जा रहे थे, जिसमें उनकी बोट थी, उनकी नाव थी, क्या आपको लगता है उनकी अकेले की नाव थी? बहुत लोगों की नाव थी वहां पर। पढ़ के देखना मार्क के गॉस्पेल में, बहुत लोग जो थे उनकी बोट्स वहां से जा रही थी। लेकिन आपको पता है एक बोट में यीशु मसीह थे, और वो ही काफी है। हो सकता है जिंदगी में बहुत लोगों के तूफान हैं, बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स है, और आप कहते हो मेरे पे भी बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन याद रखो कि आपके साथ खुदा है। और एक बात आप प्लीज ये समझ लो कि जिंदगी में ये तकलीफें, मुश्किलें कभी खत्म नहीं होने वाली। अगर कोई आपको पास्टर कहे ना मुश्किलें खत्म होने वाली है, तो वो गलत है। कैसे खत्म होंगी आप मुझे बताइए। यीशु मसीह ने खुद कहा कि इस दुनिया में आपको बहुत से कष्ट होंगे, विपत्तियां आएंगी आपके ऊपर। देखो उन्होंने क्या कहा, बहुत से आने वाले हैं, और भी तैयार हो जाओ, दृढ़ हो जाओ। क्या लिखता है भजन संहिता में? वो कहता है कि एक न्यायी पर, एक धर्मी व्यक्ति पर बहुत से विपत्तियां आती है, लेकिन उन सारे विपत्तियों में परमेश्वर उसे वहां से निकालता है। द लॉर्ड डिलीवर्स। सो याद रखो, मसीह जीवन कोई ऐसा आराम से जाने वाला क्रूज कंट्रोल लगाकर बैठे हो आप, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपको ऐसा है, अभी मन से निकाल दो। आप छोटे हो बड़े हो कोई मायने नहीं रखता। ओके? लेकिन कितने लोगों ने ये बात देखी है कि हमारा परमेश्वर जो इतना महान, इतना विशाल परमेश्वर है, वो अगर यहूदियों के लिए एक दिन में एक कहते ना कि एक क्लाउड बनकर, पिलर ऑफ क्लाउड है ना, और बाद में वो एक मेघ स्तंभ बनकर, और बाद में रात को एक अग्नि स्तंभ बनकर उनके साथ चलता था, उन्हें दिखाने के लिए, राह दिखाने के लिए। तो क्या आपको नहीं लगता वो आपके साथ चल रहा है? इससे पहले कि यहोशू पहुंच जाए वहां पर, आपको पता है उसने एक स्वर्गदूत देखा था, परमेश्वर का स्वर्गदूत, जो वहां पर पहुंच चुका था ऑलरेडी कनान में। इससे पहले कि आप कहीं कठिन परिस्थिति में जाते हो ना, प्रभु जाता है वहां पर पहले से आपके लिए रास्ते बनाने के लिए। ओके? आइए, मैं चाहता हूं कि हम सब आज के वचन को देखें। हम सब लूका की किताब खोलेंगे, लूका की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर नंबर 21। मैं चाहता हूं कि हम सब इसे खोलें। प्लीज कोई भी फोन में ना खोले। अगर आपके पास फोन है तो उसे रख दीजिए अंदर। हम सब लूका के इंजील में से 21वें अध्याय खोलेंगे, चैप्टर नंबर 21, लूक 21 और उसके पहले वचन से आगे। हम सब इसे खोल लेंगे, वी विल ऑल ओपन इट, और हम सब इसके पहले वचन से आगे पढ़ने वाले हैं। आइए, मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूं। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। आप में से बहुतों ने ये पैसेज बहुत बार पढ़ा होगा, आपको स्टोरी बाय हार्ट होगी। आप तो इमेजिन भी करते होंगे उस विधवा बूढ़ी औरत को, उस बहन को, कि किस प्रकार उसने वहां पर जाकर ऑफरिंग में उसने अपने 2 कॉपर के सिक्के है ना, उसने डाल दिए, क्योंकि वो लाचार थी, उसके पास ज़्यादा कमाई नहीं थी, उसके पास जो कुछ भी था उसने डाल दिया। उसी वक्त यीशु मसीह क्या करते हैं, खड़े होकर कहते हैं कि आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ,
मैं तुमसे सच कहता हूं कि सबसे अधिक, सबसे ज्यादा इसने दिया है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये सच है? क्या उसने ज्यादा डाला था? अगर हम इंसानी या मनुष्य की बुद्धि से अगर हम सोचने की कोशिश करें, यदि आप अकाउंटेंट हो तो आप मुझे बताइए, या अगर आप थोड़े से भी सीखे पड़े हो, या कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपको पैसे कैसे इस्तेमाल करने इतना पता हो, तो आप बता सकते हो कि 2 सिक्के जो है और उसके बदले में अगर एक फरीसी कुछ भर भर के नोट लेके आता है अपना दशमांश लेकर, तो क्या आप बोल सकते हो कि किसका ज्यादा है किसका कम है? 100% आप बोल सकते हो। आप कहोगे कि नहीं यीशु, ये तो क्या कह रहा है तू, इसने तो 2 ही डाले, इसने तो देख 4 डाले, है ना? तो यहां पर यीशु मसीह क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे? फिर कभी आपने सोचा है, कभी आपने ध्यान देने की कोशिश की है फिर यीशु मसीह यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे? व्हाट इज ही ट्राइंग टू टीच अस? बहुतों को लगता है कि ये एक्चुअल में ऑफरिंग के विषय में है। गलत है। ये कहां पर लिखा है ऑफरिंग के विषय में? वहां पर जो हो रहा था ऑफरिंग देते वक्त, वहां पर जितने भी यहूदी आ रहे थे, वो जब अपने मंदिर में अपने भेंट चढ़ा रहे थे, अपने ऑफरिंग्स को दे रहे थे, तो वो देते वक्त यीशु मसीह ने ये सीख दी थी। याद रखिए, यीशु मसीह ने इसे ये यहां पर टीचिंग दी है, एक सीख दी है। लेकिन वो क्या ऑफरिंग के विषय में सिखा रहा था? नहीं। ऑफरिंग के विषय में सिखाना होता तो क्या वो कहता 2 सिक्के डालो? इनफैक्ट उसने क्या कहा है, अगर तुम्हारे भाई के पास कुछ नहीं, जा पहले उसे देकर आ। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है ना, तेरे पास 2 कमीज है तो जाकर पहले अपने भाई को एक देकर आ। यीशु मसीह ने तो क्या कहा, जा सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। नए नियम में तो प्रभु आपको पता है नियम बढ़ गए, कठिन हो गया है ज्यादा। वो कहता है कि अगर आपको देना है ना कुछ, तो सोचकर मत दो, दशमांश ही देंगे। पता है आपको दशमांश का मीनिंग क्या होता है? 10वां अंश, यानी कि 10th पार्ट होता है। वो पूरे कमाई में से 10% आप दे रहे हो। वैसे यहूदी लोग देते थे। पता है नए नियम में प्रभु ने कहा जितना मन से और जितना आप जेनरस होके दे सकते हो दो। अपने लिए जितना जरूरत है रखो और दे दो बाकी। इनफैक्ट नए नियम तो काफी कठिन है। लोगों को लगता है पुराना नियम कठिन है, पुरानी वाचा कठिन है। एक्चुअल में नया नियम ज्यादा कठिन है फिर। ओके, लेकिन फिर यहां पर यीशु मसीह क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे? आइए, मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम ये सीखे यीशु मसीह क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक बात पर ध्यान दीजिए। जब आपने ये पढ़ा है कि 4 वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा कि क्योंकि उन सब ने अपने अपने बढ़ती में से दान दिया और दान में से कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका, इंग्लिश में लिखा है शी हैज गिवन ऑल ऑफ हर अर्निंग, ऑल, पूरी जेब खाली कर दी उसने वहां पर। ये वचन हमें थोड़ा समझना चाहिए। उस विधवा बहन ने, वहां पर उस महिला ने, उसने सब कुछ दे दिया। अमेजिंग है ये बात। क्यों देती वो? अगर आप उसकी जगह पर होते, बूढ़े हो आप, लाचार हो आप अकेले हो, क्योंकि यहां पर साफ लिखा है वो विधवा थी, तो उसका देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, शायद बच्चे हैं, पता नहीं। लेकिन अगर आपके पास 2 सिक्के हैं, सिर्फ आपके रात के खाने के प्रॉब्लम्स हो गए, तो आप डालते? बी वेरी ऑनेस्ट, शायद नहीं डालते हम। लेकिन यही तो सीख हमें देने की कोशिश कर रहा था वहां पर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि आज दुनिया में जब लोग देते हैं ना, तो बहुत सोच समझ कर दे रहे हैं। इसने बिना सोचे समझे सब कुछ दे दिया। कभी आपने ये नोटिस किया, आपके बहुत से डील्स में जब लेना होता है तो आप बड़े ध्यान से आप कहते हो नहीं आने दो, ज्यादा दे रहा है, आने दो और दो। लेते वक्त हम क्या करते हैं? हम ज्यादा हिसाब नहीं देखते। अगर किसी ने आपको, चलो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, मैं विश्वास करता हूं यहां पर सब इन चीजों में ऊपर है, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं आज कैसे होता है। आपको पता है ना, दुनिया में लेते वक्त हम क्या सोचते हैं? अगर किसी ने गलती से हमें ज्यादा दे दिया तो हम सोचते हैं ठीक है, फिर चलो उस चीज के लिए काम आ जाएगा। लेते वक्त हम हिसाब नहीं रखते ज्यादा, लेकिन देते वक्त पाई का हिसाब रखते हैं। नहीं 10 रुपए हुए हैं सिर्फ, तो हम 10 ही देंगे। होता है ना ऐसे। वाइल गिविंग वी आर वेरी, कहते ना, हम बहुत फाइनेंशियली सोचते हैं, लेकिन लेते वक्त अगर ज्यादा आ रहा है तो, कम आएगा तो चलेगा ही नहीं, लेकिन ज्यादा आएगा तो हम कहते हैं ठीक है आने दो। पता है आजकल की दुनिया की क्या
प्रॉब्लम हो गई है। पहले के जमाने में लोग सारे छोटे छोटे घरों में रहते थे। आप में से बहुतों के अगर पहले घर होते थे तो आपको याद होगा कितना छोटा घर था हमारा, कैसे एडजस्ट करते थे हम। अब प्रभु ने हमें थोड़ा बढ़ा दिया है ना। एक कमरा था या एक ही वॉशरूम था और सब लड़ते थे। संडे को चर्च को आने से पहले सब एक दूसरे को मारते पीटते थे कि क्या समझता नहीं, लेट हो रहा है। छोटा सा घर था और हर बार हम दोष लगाते थे, ब्रदर क्या करे, रूम ही छोटा है, सबको टाइम लगता है। एनीवे, मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए अब प्रभु ने आपको कहाँ लाया है, कहीं ना कहीं से उसने आपको लाया अगर है तो क्या आप देख रहे हो कि घर बड़े हो गए। लेकिन आपको पता है आज दुनिया में प्रॉब्लम क्या हो गई है, लोगों के घर बड़े हो गए हैं लेकिन दिल छोटा हो गया है ना। बड़े बड़े घरों के लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करते। आज पड़ोसियों में पहले के जैसे संबंध है। आज आप देखो कि बड़े बंगले जो होते हैं ना वो भी आपस में कभी कभी झगड़ लेते हैं, बाहर की जगह भी उनको चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ हासिल करने के पीछे लगा है, उसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए और जितना हो सके चाहिए। लेकिन किसी ने अगर देने की बात की ना तो वो हमें हजम नहीं होती है। हम कहते कल देंगे, कल देखेंगे और फिर देंगे कभी तो भी। आपने और एक चीज नोटिस की, भाई ने 60 में ये वचन भी कहा था कि लेने से अधिक ज्यादा अच्छा है कि हम दे, है ना। लेने से अच्छा है, इट इज ब्लेसेड टू गिव देन टू रिसीव, है ना। मसीह जीवन हमेशा देने जैसा है और देने का है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत किसने की? परमेश्वर ने। उसी ने तो सब कुछ दे दिया ना हमारे लिए, और वही हम करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे उसने हमारे लिए अपना जीवन दिया, अब हम दूसरों के लिए जीकर उनके लिए वो सेवा करते हैं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि यहां पर वो जो कहता है कि उसने सब कुछ दे दिया। आज बहुत से जो है इस सोच के वजह से, छोटी छोटी सोच के वजह से, आपको पता है बहुत से प्रॉब्लम्स खड़े हो गए। जैसे मैंने कहा कि लोगों के घर बड़े हो गए लेकिन दिल छोटा है। उसी तरह आपको पता है कलीसियाओं में कई बार ग्रुपिज्म शुरू हो जाता है इसको लेकर। जो ज्यादा डालते हैं ना उनका अलग ग्रुप होता है, जिनके पास नहीं होता है ज्यादा, कई बार वो पीछे कोने में बैठ जाते हैं, उनसे कोई बात ही नहीं करता। देखा है अपने बड़ी कलीसियाओं में कई बार ये प्रॉब्लम्स होते हैं, ग्रुपिज्म बन जाते हैं। जो धनी व्यक्ति होता है वो धनवान के साथ ही बैठता है, उसी के साथ चाय पिएगा, उसी के साथ बात करेगा, लेकिन बाद में बेचारा गरीब जो है शायद वो कोने में बैठ गया। कई बार आपने देखा है कि जो व्यक्ति नाप तोल कर कई बार देने की कोशिश करता है ना, उसकी सोच बदल जाती है, करप्ट हो जाती है, सड़ जाती है कई बार। और इसीलिए हम ऐसे बंधनों में और गुलामी में जीने लगते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। आपको पता है बहुत से मसीह लोग कई बार गुलामी में जीते हैं, अपने ही खुद को एक अलग गुलामी में डाल देते हैं, ऐसे बॉन्डेजेस में डालकर, लिमिटेशंस को लाकर, नियमों में जीकर। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। ये जो बहन थी, इसने जब पैसे दिए और ये जब वहां पर अपनी सारी कमाई में से देती है, तो वहां पर ये सीख प्रभु यीशु मसीह ऑफरिंग के विषय में नहीं दे रहे थे। जैसे मैंने कहा बहुत से पास्टर्स कई बार इसे रॉन्ग प्रीच करते हैं। यहां पर वो ये नहीं सिखा रहा आपको कि आप भी अपना सारा दे दो। अगर आपको अभी जरूरत है या आपके हॉस्पिटल की दवाई की कुछ ना कुछ खर्चे है, तो कौन है ऐसा जो आपको कहेगा जा सारे डाल दे। मैंने कहा है ना आपको, कई बार कलीसियाओं में गलत विचार से भी लोग डालते हैं, गलत हृदय से डालते हैं। लोगों को लगता है कि अगर जितना हम डालेंगे उतना 2 या 100 गुना बढ़कर हमारे पास आएगा। मलाकी में प्रभु ने कहा है तुम मेरे भंडार में डालो, मैं तुम्हें देखो कितना करके देता हूं। ऐसे देना है तो उससे अच्छा दो ही मत। लेकिन फिर एक बार मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये वचन ऑफरिंग के विषय में है ही नहीं। तो ब्रदर है क्या? रिमेंबर इट इज अबाउट सरेंडर। ये जो वचन है ना यहां पर, वहां पर उस बहन ने, उस विधवा महिला ने, उसने अपनी सारी पूंजी दे दी या अपनी सारी कमाई दे दी। यानी कि वो दिखाने की कोशिश कर रहा है शी इज सरेंडरिंग हर एवरीथिंग। उसके हाथ में जो कुछ है, जिसके ऊपर वो जी रही थी या जिसके आधार पर वो जीने वाली थी आज का दिन, उसने दे दिया है, सब कुछ दे दिया है उसने। इसी को तो कहते हैं हम समर्पण, दे दिया पूरा, सरेंडर। क्यों? कभी उसे किसी जाकर पूछा होगा कि अम्मा या आंटी जी, आपको आप जो डाल रहे हो ना,
आपको थोड़ा समझ भी है, आपको शायद रात के लिए कुछ है या नहीं। वो कहती होगी मुझे पूरी समझ है मैं कितना डाल रही हूं, जितना है मैं डालूंगी। तो लेकिन आप रात को मैं परमेश्वर पर निर्भर हूं। यही तो होता है समर्पण, जब हम देते हैं इस विश्वास के साथ कि मैं जो दे रहा हूं अब इसे मुझे कोई सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे जो जरूरत है वो मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। वो सच में कहती होगी, अगर मैं ऐसे सोचता हूं, मैं वहां पर होता ना तो मैं जाकर पूछता उसे, आंटी जी आप क्या कर रहे हो? जरूरी नहीं है पूरा डाल दो, अगले संडे डाल दो आप, या फिर आज इस बार नहीं डालोगे तो भी चलेगा। जानते हो उसने क्या कहा? मैं डालूंगी, मैं दे दूंगी मेरा सब कुछ। क्यों? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। वो अपने वचनों पर, परमेश्वर के वचनों पर जी रही थी, लिटरली जी रही थी। समझते हो आप लिटरली का मीनिंग? यानी कि सच में वैसे जीना, सिर्फ वचन बोलकर दिखाना नहीं, बल्कि वो जी रही थी वैसे। जैसे मैंने कहा, एक बूढ़ी औरत, सोचो आप, उसकी दवाई होंगी, उसकी जरूरतें होंगी, अकेली है, खाने का पता नहीं, कैसे डाल पाती वो खुद से सब कुछ? प्रभु यीशु मसीह वहां पर सरेंडर के विषय में बात कर रहे थे। वो हमें समझा रहे थे कि इट इज ऑल अबाउट सरेंडर, समर्पण, देना। तो वो क्यों दे पाई फिर? क्यों उसने अपने सारी चीजें या अपनी कमाई में से सब कुछ दे दिया? सबसे पहली चीज जो आपको बताना चाहता हूं मैं कि इट इज अबाउट सरेंडर, क्योंकि उसने दे दिया। और क्यों दे पाई? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करती थी। वो नियमों के अधीन होकर नहीं दे रही थी जैसे बाकी फरीसी दे रहे थे, बाकी यहूदी दे रहे थे। बाकी यहूदी जो आए वो कैसे दे रहे थे? दशवांश, 100 रुपए है, 10 रुपए डालने हैं। फिर 100 रुपए की कमाई होगी आज की, तो मुझे 10 ही डालने हैं। नियमों के अधीन होकर और नियमों के गुलाम बनकर वो सोच समझ कर डाल रहे थे। लेकिन इस बहन ने अपने पास जो भी था उसने सब कुछ डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो दर्शाना चाहती थी, मैं पूरी तरह से परमेश्वर पर समर्पित हूं, निर्भर हूं। क्यों इतना परमेश्वर पर भरोसा? उससे प्रेम करती हूं ना मैं। ही लव्स मी, वो मुझसे इतना प्रेम करता है और मैं उससे इतना प्रेम करती हूं क्योंकि मैं जानती हूं वो मेरी देखभाल करेगा। इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल टीचिंग। पता है आपको, यीशु मसीह जैसे शिक्षक आज इस दुनिया में कभी नहीं मिलेंगे आपको। यीशु मसीह जो है इस दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर है। इसलिए आपने देखा है कि कुछ चल रहा है उसमें से वो कुछ और ही सिखा देंगे आपको। यहां पर लोग दो सिक्के दे रहे हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है सब कुछ दे दो। क्या देना है प्रभु? पैसा? नहीं नहीं नहीं, अपने आप को दे, अपने आप को देना सीख। पता है आपको रिपेंटेंस का सबसे मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या है रिपेंटेंस का, समर्पण का या पश्चाताप का? पता है आपको? रिपेंटेंस का मीनिंग होता है कि मन फिराना, टू चेंज योर माइंड। लेकिन पता है माइंड चेंज अपने आप कर सकोगे आप? तो क्या करना पड़ेगा आपको? देना पड़ेगा उसे। तू चेंज करके दे वापस। करते हो ना आप एक्सचेंज आजकल के बिग बिलियन डेज में, है ना? पुराना देकर नया ले लो। वैसे करते क्यों नहीं हो आप अपने सोच के साथ, अपने बुद्धि के साथ, अपने माइंड के साथ? पुरानी गंदी सोच, डेंट लगी हुई चीज दे दो परमेश्वर के हाथों में और कहो प्रभु से, प्रभु जो नया है वो मुझे दे, नया मन दे, तेरे जैसा मन दे मुझे। क्योंकि वही तो होता है हमारा समर्पण। जब आप सरेंडर करते हो अपने माइंड को, तब आपका पश्चाताप का जीवन शुरू होता है। अगर मैं कहता हूं मैंने पश्चाताप किया लेकिन मैंने अपना मन ही नहीं दिया है, तो अगर मैं फिर भी अपनी पुरानी जिंदगी में जी रहा हूं, तो आज भी मेरा स्वभाव पुराने जैसा ही है, तो प्रभु कह रहा है क्योंकि मैं क्यों नहीं कर सक रहा हूं या मैं क्यों नहीं तुझे बदलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि तू अपने आप को मेरे हवाले दे ही नहीं रहा। तू जब मुझे अपने हाथों में तू दे देगा खुद को, मैं तुझे बदलने शुरू कर दूंगा। यू नीड टू स्टार्ट सरेंडरिंग योरसेल्फ। अब आप मुझे पूछते होंगे कि ब्रदर सरेंडर कैसे करें? वो गीत गाइए आप, सब मैं देता हूं, हो जाएगा उससे सरेंडर, हो जाएगा सरेंडर। सब मैं देता हूं, सब मैं देता हूं। लेकिन क्या उससे होगा सच में सरेंडर आपका? मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ये सोचते हो कि आप सरेंडर कर सकते हो तो यहीं पर आप गलत हो। कैसे कर सकते हो आप सरेंडर? पता है आपको खुद को समर्पित करने के लिए या उसके हाथों में त्याग देने के लिए, खुद का त्याग करने के लिए, उसके हवाले करने के लिए खुद को,
उसके लिए उसकी जरूरत है, उसकी मदद चाहिए आपको। कैसे दोगे आप अपने आप को? जब वो आप उससे पुकारोगे, प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, मैं खुद के विचारों को बदल नहीं सकता, तब वो कहेगा ठीक है, तेरा क्रूस मैं उठाऊंगा। वो हमारा सच्चा दोस्त है, वो हमारा अच्छा दोस्त है। लेकिन उससे पहले हमें पुकारना पड़ेगा। अगर आप कहते हो आई सरेंडर, या मैं समर्पित करता हूं, मैं खुद को त्याग देता हूं प्रभु, तो यहीं पर हम गलत हो रहे हैं। क्योंकि हम कैसे करें खुद को त्याग? कितने लोग आज या बाकी पिछले संडे में, हमने कितने तो भी रविवार देखे होंगे हमारी जिंदगी के, हमने कितने बार खुद को सरेंडर किया है, लेकिन फिर भी आज भी आप मुझे बताओ, है ना पुरानी जिंदगी? कहीं ना कहीं पुराना स्वभाव गया है क्या? पूरी तरह से गया है? आप सिद्ध हो चुके हो आप? नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं प्रभु की पवित्रता में चलने के लिए, लेकिन क्या जरूरत था, क्या जरूरत है आज भी कि हम अपने आप को समर्पित करना सीखे हर दिन, हर रोज। जैसे मैंने कहा, हमें यह दुआ करनी चाहिए कि प्रभु मुझे समर्पित करना खुद को सिखा, खुद के मन का, विचार का, पुराने स्वभाव का त्याग करना सिखा। क्यों करूं मैं? आप पूछते होंगे कि लेकिन ब्रदर मैं क्यों त्याग दूं अपने दोस्तों को, क्यों त्याग दूं अपना मेरा फेवरेट सीरियल, या मेरा सबसे अच्छा मूवी जो मैं रोज देखती हूं, या मेरा बाहर जाना, मेरा निंदा करना, इतना भी क्या बुरा है? क्यों त्याग दूं मैं सारी चीजें? याद रखो, हम उससे प्रेम करते हैं इसलिए नहीं, बल्कि हमने उससे सबसे पहले प्रेम किया इसलिए क्योंकि उसने हमसे सबसे पहले प्रेम किया। उस बहन को पता था परमेश्वर का प्रेम क्या है। देखा है आपने? क्योंकि जो व्यक्ति कभी खुद से देता है ना, तब देगा जब वो सच में उसका और परमेश्वर का नाता है। क्या कहा यीशु मसीह ने? इससे अधिक प्रीति या प्रेम दुनिया में कभी नहीं हो सकती जब एक व्यक्ति अपने आप को दूसरों के लिए दे दे। दैट इज लव। जब आप अपने आप को दूसरों के लिए त्याग देते हो, दैट इज लव। यहां पर वो अपनी चीजों को त्याग कर रही थी। क्यों? ये दिखाकर कि मैं उस पर निर्भर हूं, मैं उससे प्रेम करती हूं। लेकिन अब मेरा सवाल यह है, आप जब सरेंडर करोगे तो कैसे करोगे? कैसे करते हैं हम अपने आप को उसके हवाले? परमेश्वर को अपने जिंदगी के हर एक क्षेत्र में पहला स्थान देना सीखो। गिव प्रायोरिटी टू द लॉर्ड जीसस इन एवरीथिंग। हर एक क्षेत्र में हम प्रभु पर इतना निर्भर हो जाए कि हम अपने हर चीजों में प्रभु को वो स्थान दें। आपकी जॉब की जगहों पर कुछ हो रहा है, आपको पता है, वहां पर लोग आपको शामिल होने के लिए कह रहे हैं, तो क्या आप सबसे पहले प्रभु से कहते हो प्रभु मैं जाऊं? नहीं जाऊंगा तो सारे बुरा मान लेंगे, सब मुझे कुछ ना कुछ बोल देंगे, सब मेरी निंदा कर लेंगे। इनफैक्ट मैं जब अगली बार आऊंगा तो सब मुझे चिढ़ाएंगे भी, और हो सकता है शायद मुझसे बात करना भी बंद कर दे। लोग कहेंगे कि ये तो कहीं नहीं आता या कहीं नहीं आती। क्या आप अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में परमेश्वर को पहला स्थान देते हो? अपने रिलेशनशिप्स में, अपने नाते संबंधों में, रिश्तेदारी में, क्या आप पहला स्थान परमेश्वर को दे रहे हो? जॉब की जगहों पर, आपके एजुकेशन में, आप जहां पर पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हो? आपके घरों में जो बड़ा निर्णय लेना होता है आपको, क्या आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हो? या कई बार हम कहते हैं प्रभु मैं सब कुछ देता हूं, लेकिन करता तो खुद की हूं। होता है ना ऐसे? हम हर दिन कोशिश करते हैं कहने की प्रभु को आई सरेंडर, लेकिन जानते हो हम कई बार बहुत से क्षेत्रों में हम कहते हैं प्रभु मुझे पता है, आई एम एक्सपर्ट इन दिस, मुझ में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा मेरे पास इसका नॉलेज है, बहुत विजडम है मेरे पास। कर देते हैं हम कई बार। परमेश्वर को पहला स्थान देना सीखिए। क्या लिखा है परमेश्वर ने? आदि में परमेश्वर था, इन द बिगिनिंग गॉड। क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो पहले वचन से बाइबल के? आप भी और मुझे भी अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको पता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कैसे हम कई बार परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन एक फॉरेनर जो है ना, एक बाहर का, विदेश का रहने वाला व्यक्ति, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पर्सन है वो, आपके ऑफिस का ले लो, घर के रिश्तेदार का ले लो, कोई भी कहीं से भी आया है, वो बाहर के देश से आपके शहर में आया है।
कहां पर आप उसे मिलते हो, आप मुझे बताइए, आप उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट रखोगे? मान लेते फॉर एग्जाम्पल वो अंदर आए, आइए आइए आइए, पहले आप नहीं बैठो बैठो, नहीं पहले आप बैठो, पानी लेंगे आप? साइड में अपनी बूढ़ी माँ बैठी है, उसको भी पानी चाहिए, लेकिन तू रुक, आप लोगे पहले पानी? बिस्लरी लेके आओ। या फिर आप जब उन्हें कहीं और ले जाते हो बाहर कुछ करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, हो सकता है किसी भी काम के लिए, क्या करते हैं हम? कई बार हमें लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, विदेश से आया है, पहले आप कर लेते हैं हम। और जैसे वो चले जाए, फॉर एग्जाम्पल आपका वही पुराना दोस्त जो आपका हर दिन सर खाता है वो आ गया, तो क्या करते हो आप उसे? पहले आप उसे कहते हो, रुक तू जरा, पहले मुझे खाने दे, या मुझे पहले अपनी शांति देखने दे। कितने हम अपने माइंड में चेंज कर लेते हैं डिसीजंस को, बस इसी से हम सामने वाले व्यक्ति को देख लेते हैं और फिर उसे उतना प्रायोरिटी देखना से सीखते हैं या देना शुरू कर देते हैं। पता है, स्थान देना, पहला स्थान देना, उसे कहते हैं प्रायोरिटाइज। यानी कि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हम किसे पहला स्थान दे रहे हैं, प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं सबसे पहले। उसी तरह अब वो फॉरेनर भाई जो है या जो भी है, मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर मसीह आपके जीवन में है ना, तो क्या दे रहे हो उसे पहला स्थान? प्रभु तू क्या कहता है इस मूवी के लिए? टीवी पे लग गया है, मैं देखूं? प्रभु तू क्या कहता है ये संगति के लिए? ये मेरे दोस्त बहुत पुराने हैं, कुछ गड़बड़िया है इनमें, लेकिन जाऊं? क्या आप देते हो पहला स्थान? ऑफिस में बैठे हो और आपको पता है कि ये जो पेन है आपने चुराया है, नहीं मैंने लिया था साइन करने के लिए, तो क्या आपका हो गया वो पेन? है ना? चोरी की डेफिनेशन पता है आपको? जो चीज आपको बिलोंग नहीं करती, जो चीज आपकी नहीं है, अगर आप उसे ले लेते हो अपने पास, वो चोरी होती। फिर जो चीज हम चुराते हैं उसकी अहमियत नहीं रखती, चाहे वो एक छोटा सा पेन हो या एक तिजोरी में से 10 लाख रुपए हो, चोर चोर होता है। तो क्या हम अपने ऑफिस में इतने ईमानदार हैं, धार्मिकता से चल रहे हैं कि नहीं? प्रभु कई बार होता है ना, हम अपने ऑफिस से पेपर लेकर आते हैं ताकि घर के प्रिंटर में काम करवाए इसके। क्यों? ऑफिस उठाएगा ना खर्चा। है आप धार्मिक इतना हो, आप चल रहे हो राइचियसनेस में? आपको पता है ये सारी चीजें मेरे साथ हुई है, इसलिए अब बता रहा हूं। किसी दिन मेरे साथ ऐसा हुआ है, प्रभु ने बताया ये तेरा है क्या, तो क्यों लेके आया तू घर पे, और अब दिखाता फिरता है तेरा है। ठीक है, लेकिन मैं फिर एक बार आपको पूछना चाहता हूं कि जिस तरह हम एक ऐसे व्यक्ति को प्रायोरिटाइज देते हैं या उसे पहला स्थान देने लगते हैं, क्या उसी तरह हम प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देते हैं? क्यों? पता है ये जरूरी है। जब आप पहला स्थान दोगे हर एक चीज में, हर एक क्षेत्र में, उसी से हम दिखाते हैं प्रभु मैंने अपने आप को त्याग कर दिया है, अब मेरे अंदर मैं नहीं जीता। जैसे पॉल लिखता है, मेरे अंदर यीशु मसीह जीते हैं, वो जो चाहता है मैं वही करता हूं। क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं अपनी नहीं कर रहा हूं, जो पिता की इच्छा है मैं उसी को पूरी कर रहा हूं। वो भी अपने इस जिंदगी में या इस जीवन में, धरती पर, वो हमेशा परमेश्वर पिता की इच्छा को पहले स्थान देते थे। क्यों? वो चाहते तो वो भी अपनी चीजों से कर सकते थे ना, जो चाहे वो कर सकते थे, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। आपको और मुझे शायद पिता बोल भी दे, लेकिन यीशु मसीह को थोड़ी कुछ कहते। ठीक है, तू जो भी करेगा सही ही करेगा, मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी क्या आपने देखा उसकी अधीनता कितनी है, कि वो भी अपने इस सेवा में, अपने लाइफ में, उस 33 साल में वो पिता के कितने अधीन था, क्योंकि वो हर बार परमेश्वर को अपना पहला स्थान देता था, पिता को पहला स्थान देता था। उसी से वो दिखाने की कोशिश कर रहा था, आई एम सरेंडरिंग माई विल, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो। क्या लिखा है उस दुआ में? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई दुआ में क्या लिखा है? हे हमारे आसमानी बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र ठहरे और तेरा राज्य आए। और फिर इसमें लिखा है कि तेरी ही इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी। करते हो आप उसकी इच्छा पूरी? हर एक क्षेत्र में। देखो मैं फिर एक बार कह रहा हूं, हर एक क्षेत्र में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में, आपके मैरिड लाइफ में, या हो सकता है कि आप एक जवान हैं, आपके काम की जगहों पर, आपके दोस्तों के बीच में, आपके एटीट्यूड में, बिहेवियर में,
क्या आपने अपने पुराने स्वभाव को पहचाना है? परमेश्वर हर बार इस किताब से, इन वचनों से हमें आईना दिखाता है कि नहीं? आप मानते हो, विश्वास करते हो? प्रभु हर बार वचनों से हमें आईना दिखाता है कि देख, तू जो कर रहा है ये गलत है। यहां पर, जहां पर उसने ऐसे मान लेते, ऐसे वचन लिखा है कि तू गुस्सा करने में हमेशा गरीब बन, या अपने गुस्से को सूर्यास्त तक टिकने ना दे, उसे पहले ही मिटा दे, जाकर माफी मांग या समेट कर ले, है ना? तो क्या आप देख रहे हो, एक्चुअली प्रभु हमें क्या दिखा रहा है? आईना दिखा रहा है। तू गुस्से वाला है भाई, गुस्सा करना थोड़ा कम कर दे। तो क्या हम उसी वक्त सरेंडर करते हैं? हाँ प्रभु, मैं अपने गुस्से के स्वभाव को तेरे हाथों में सौंप दे रहा हूं, मेरी मदद कर आज से। कर रहे हो आप सरेंडर? ये होता है 2 सिक्के उसके हाथों में डाल देना। ये आज के गुस्से का स्वभाव, ये कल निंदा का स्वभाव, ये कल कहीं जाकर दूसरी गलत संगति करने का स्वभाव, झगड़े फसाद लगाने का स्वभाव। कर रहे हो आप सरेंडर? क्योंकि आप में से ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि पवित्र आत्मा आपको कभी अगुवाई देता ही नहीं है या अंदर से पोक करता ही नहीं कि जो गलत चीज है। हो ही नहीं सकता। हमें वो हर दिन दिखाता है जो चीज सही है और जो चीज गलत है। तो क्या आप जाकर करते हो सरेंडर प्रभु के हाथों में? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं क्यों सरेंडर नहीं कर पाते। अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्लीज इसे ध्यान से सुनिए। क्यों हम सरेंडर या समर्पित या खुद का त्याग या खुद को परमेश्वर के हवाले नहीं कर पाते? क्योंकि हमें पता ही नहीं कैसे करना है और हमें क्यों करना है। बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू डू इट एंड व्हाई वी शुड डू इट। जैसे कि मैंने कहा, हमें पता नहीं था कि कैसे करना है, और इसीलिए मैंने कहा कि कैसे करना है। हमें अपनी इच्छाओं को प्रभु के हाथों में देना है, अपने मन को प्रभु के हाथों में देना है। लेकिन फिर एक बार क्वेश्चन है, क्यों देना है? कभी सोचा है आपने, क्यों दूं मैं अपने मन को? क्यों बदलूं मैं अपने स्वभाव को? क्यों छोड़ दूं मैं अपने पुरानी बातों को? इतना भी क्या बुरा है उसमें? फिर एक बार सवाल उन 2 शिक्षाएं में है, 2 टीचिंग्स में है जो उस विधवा बहन ने की थी। उसने पूरा समर्पण किया, और क्यों किया? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करती थी। बाकी सारे नियमों पर चल रहे थे। 10th देना है ना, नियम करो, रिलीजियस ड्यूटी पूरी करो, संडे चर्च जाना है ना, फिनिश कर दो आज का टॉपिक। लेकिन जो व्यक्ति सच में समर्पण करता है ना, तो वो परमेश्वर के अधीन इतना रहता है, क्योंकि वो जानता है वो उसने हमारे लिए क्या किया है। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, चलो मान लो आप 2 घंटे आप यहां पर बैठे हो। इमेजिन करो, फिर एक बार आप जब घर जाते हो ना, आप प्रभु की आवाज सुनते हो, जैसे हे शमूएल, हे शमूएल, जैसे आप भी उसकी आवाज सुनते हो, ठीक है, अपना अपना नाम लेकर। और प्रभु आपसे कहता है कि एक काम कर, बाइबल खोल और फिर एक बार वचन पढ़ना शुरू कर दे। आप पढ़ोगे? संडे 2 घंटे बिताए यहां पर, इमीडिएटली आप घर गए हो और प्रभु आपसे कहता है कि बाइबल खोल और पढ़ने लग। आप पढ़ोगे? क्या कहेंगे हम? प्रभु थक गया हूं, अभी अभी तो पढ़ा है, 2 घंटे पढ़ा है मैंने, सब याद है मुझे, बताओ तुझे। थोड़ा टाइम दे, शाम को पढ़ेंगे हम आराम से बैठ के। ये है हमारा समर्पण। संडे छोड़ो, हर एक दिन कितना कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं हम प्रेयर लाइफ पर। जो हर एक दिन प्रभु आपसे कहता है, आप थोड़ा सा यहां पर बैठ जा मेरे साथ, छोड़ना अपना फोन। कितना देखेगा वही रील या किसी के मैसेज? क्या जरूरत है तुझे? 2 मिनट की बात 2 घंटे की कर लेता है फोन पर। मेरे साथ 1 मिनट नहीं बिता सकता तू? क्या बिता रहे हो आप? क्या त्याग कर रहे हैं हम अपने अपने सारे समय का, अपनी इच्छाओं का, अपने डिजायर्स का, और कह रहे प्रभु कि मैं तुझे कुछ देने आया हूं। क्यों देना चाहिए हमें? और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें क्या देना चाहिए। हमने ये समझा है कि हमें क्यों देना है, हमने ये सीखा है कि हमें कैसे देना है। अपने मन को देना है प्रभु के हाथों में। क्यों देना है? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और हम भी उससे प्रेम करते हैं, इसलिए हम उसे सब दे रहे हैं। हमारा रिश्ता है उसके साथ, वो हमारा आसमानी बाप है, ही इज आवर फादर, इसलिए हम उसे दे रहे हैं। कैसे देते हैं? अपने मन को उसके हाथों में हवाले करके, अपनी इच्छाओं को उसके हवाले करके, दुआओं में, गलत चीजों से दूर भागते हुए। अब मेरा एक बहुत अहम सवाल है, क्या सरेंडर करना है? ओके, किसे सरेंडर करना है और क्या देना है? जैसे मैंने कहा, ये सीख यहां पर प्रभु
पैसों के विषय में दे नहीं रहे थे। तो क्या देना है भाई? आइए एक पेज आप टर्न करिए मेरे साथ, लूका का 20वां अध्याय और उसके 22वें वचन से आगे। लूका का 20वां अध्याय उस दिन ऐसे हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जब लोगों के बीच में खड़े थे। लूका का 20वां अध्याय आप प्लीज सब खोल के रखिए, हम सब 22वें वचन से आगे पढ़ने वाले हैं। वहां पर सब लोग खड़े थे और कुछ फरीसियों ने और वहां के जो याजक थे, जो टीचर्स थे, उन्होंने वहां पर हेर यानी कि जासूसों को भेज दिया प्रभु के सामने और उनसे कहा कि जाओ उससे एक सवाल करके आओ। और वो गए और जानते हो उन्होंने क्या सवाल किया? आइए 22वें वचन से पढ़े। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? क्या हमें टैक्स पे करना चाहिए या नहीं? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। एक्चुअली दे रहे थे वो, देते नहीं तो गुलामी क्या, वो लोग मार देते थे। वहां पर रोम की सरकार, कैसर उन्हें मार देता था, टैक्स तो पे करना है। तो जानते हो ये सवाल पूछने में हम क्या कहते हैं? ये सवाल भी है भाई, है ना? यीशु मसीह की जगह अगर आप होते तो क्या कहते? ऑब्वियसली देना है, आपको भी करना है, मैंने दे दिया है, आप भी दो। सिंपल सी बात है। तो फिर यहां पर देखिए यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं। अमेजिंग बात है। उसमें ऐसा लिखा है कि उसने उनकी चतुराई को, देखो चतुराई से सवाल पूछा, ताड़ कर उनसे कहा कि एक दिनार मुझे दिखाओ। एक दिनार लिया उसने, एक सिक्का लिया उसने, उन दिनों का 1 रुपया ऐसे समझ लो आप। और उसके ऊपर जो एक छवि होती थी या एक प्रतिमा होती थी, एक इमेज होता था, वो इमेज प्रभु ने उनसे पूछा। देखिए क्या कहता है वो कि इस पर किसकी छाप और नाम है? इस सिक्के के ऊपर, इस दिनार के ऊपर किसकी छाप और किसका नाम है? तो सब लोगों ने कहा कि कैसर का। तो फिर वो कहता कि जो कैसर का है उसे दे दो। देखिए उत्तर यहीं पर खत्म होना चाहिए था। एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह का उत्तर यहीं पर इनफ था, सफिशिएंट था। टैक्स देना है, वो कहता है किसकी छाप है, दो फिर उसे उसका। लेकिन प्रभु बहुत ही अमेजिंग है हमारे। यीशु मसीह ने सीख देनी है ना। आप तुम मेरे पास आए हो, सवाल किया है, ठीक है, तुम्हारे साथ साथ इनको भी सिखाऊंगा। 2000 साल के बाद लोग यहां पर सीखेंगे। तो देखिए क्या कहा प्रभु ने। उसने कहा कि तो जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। यहां पर यह सवाल नहीं था, सिर्फ कैसर के विषय में सवाल था, रोम की सरकार के विषय में सवाल था, कर देने के विषय में यानी कि टैक्स देने के विषय में सवाल था। क्या कहा प्रभु ने? कैसर का कैसर को दो, लेकिन परमेश्वर का परमेश्वर को दो। यानी कि त्याग दो, दे दो परमेश्वर को। क्यों देना है? क्योंकि उसने हमसे प्रेम दिया। कैसे देना है? अपने आप को त्याग करना है, मनो को। अब किसे देना है, क्या देना है आखिर में? यहां पर लोग सिक्के दे रहे थे, पैसे दे रहे थे रोम की सरकार को, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? इस पर किसकी छाप है? हाँ, तो कैसर की छाप अगर है तो उसे कैसर को दो। अब आप मुझे बताइए, आपके ऊपर किसकी छाप है? उत्पत्ति के पहले अध्याय उसके 26वें वचन में क्या कहा परमेश्वर ने? तो आओ हम अपने रूप में या अपने इमेज में हम मनुष्य को बनाएं। लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज। हमारे ऊपर उसकी छाप है, उसी की छवि है, उसी की प्रतिमा है। तो आप मुझे बताइए किसे देना है? अपने आप को। जो कैसर का उसे कैसर को, जो परमेश्वर का उसे परमेश्वर को दे दो। कब देना है ब्रदर? हर एक पल। लोगों को लगता है जब बचपन में 8वें दिन हमारे डेडिकेशन होता है या 2 साल के बाद डेडिकेशन होता है ना, वो होता है हमारा समर्पण। अरे आप तब उस वक्त तो आप बच्चे थे, आपको क्या पता है डेडिकेशन क्या है? या बहुतों को लगता है जिस दिन हम बपतिस्मा लेंगे तब हमारा डेडिकेशन है या तब हमारा समर्पण है। नहीं, समर्पण हमारा तब होता है जब हम प्रभु को जानना शुरू कर देते हैं, उसकी पहचान हमें होती है। और फिर एक बार मैं कहना चाहता हूं, समर्पण एक दिन का हमारा एक प्रोसेस नहीं है, ये हर एक दिन का और हर एक पल का एक तरह से हमारा एक जिम्मेदारी हो गई है, एक रिश्ता बन चुका है। जो कैसर का उसे कैसर को दो और जो परमेश्वर का उसे परमेश्वर को दो। आप पढ़ के देखना उत्पत्ति के पहले अध्याय में वर्स नंबर 26। प्रभु ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने रूप में बनाए, अपनी छवि में बनाए, अपने इमेज में बनाए। सिक्कों पर कैसर का फोटो था तो दे दो उसे, लेकिन उसने कहा तुम्हारे ऊपर किसका इमेज है? प्रभु का। तो प्रभु को अपने आप को देना सीखो।
अपने आप को उसके हवाले करना सीखो। अब एक और चीज है, डोंट सरेंडर बिकॉज पास्टर आपको बोल रहे हैं, इसीलिए सरेंडर मत करो कि कोई भाई आपको बोल रहा है या किसी ने आपको कहीं से सुनाया है या आपने कोई वीडियो देख लिया। नहीं, सरेंडर पहले हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें समझना चाहिए उसने हमारे लिए क्या किया। पहले जाने पहचाने और फिर अपने आप को त्याग करके दे दे। और क्यों करना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा। कोई और कहता है इसलिए नहीं, बिकॉज द लॉर्ड जीसस सेड। और जानते हो हमारे प्रभु यीशु मसीह की एक खास बात क्या है? उसने एक ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसने सिखाई लेकिन खुद की नहीं हो। उसने सबसे पहले सारी चीजें की है और फिर उसने बाद में लोगों को सिखाई भी है। कैसे ब्रदर? आया ना अपना स्वर्ग छोड़कर वो यहां पर, दी थी ना उसने कुर्बानी उसी वहां पर क्रूस पर। फिर उसने खुद का त्याग नहीं किया। पिता से अलग होना उसके लिए कितना कठिन था आपको पता है? रो रहा था वो, खून के आंसू बह रहे थे, इतना कठिन था। त्याग करना सीखना है ना हमें, किसी से, प्रभु यीशु मसीह से सीखना है। पॉल ने किया। जब वो पहले था तब वो नियमों के अधीन होकर करता था सब कुछ। जब वो शॉल के नाम से काम कर रहा था, वो यहूदी था और यहूदी धर्म के अंदर जो जो नियम थे उसके अधीन होकर वो करता था। लेकिन जब वो प्रभु में आया उसने अपने आप को ही दे दिया। इसलिए कहता है अब मेरे अंदर मैं हूं ही नहीं, मैंने दे दिया उसके हवाले अपने आप को। मूसा ने क्या किया? मूसा कहता है मैं 80 साल का बूढ़ा हूं, लेकिन प्रभु ने कहा दे मुझे अपने आप। ठीक है प्रभु। 40 साल तक आपको क्वेश्चन मार्क नहीं आता, प्रभु कब आएगा कनान, कब आएगा कनान, कब कब आएगा, कब? इतना दूर तो है नहीं। लेकिन उसने दे दिया अपने आप को। यूसुफ ने क्या किया? दे दिया अपने आप को प्रभु के हवाले। वो जानता था सब ने मेरा त्याग किया है, सब ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं भी अपने आप को त्याग करके उसके हवाले कर दूंगा क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है ना। लेकिन फिर एक बार आपको कहना चाहता हूं, फरीसियों की तरह नियमों के अधीन होकर मत करो क्योंकि कोई आपको बता रहा है। उस विधवा बहन की तरह करो जिसने अपने मन से, हृदय से, पूरे अंदर से उसने दे दिया। फरीसी नियम के अनुसार 10वां हिस्सा दे रहे थे, उस बहन ने अपना सब कुछ दे दिया क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? पता है कैसे समझेगा? अगर आपका जीवन बदल रहा है तो उसी से पता चलेगा। आप अपने आप को रोज उसके हवाले कर रहे हो, अपना पुराना स्वभाव जा रहा है, नया स्वभाव, उसका स्वभाव आ रहा है। सो लर्न टू सरेंडर। क्यों? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं।